मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो में जो 66 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बीपीएससी मेंस में 4 पेपर होता है, जिसमें हिंदी जो होता है एक कॉमन पेपर होता है, उसमें क्वालिफाई करना रहता है। उसके बाद 300 मार्क्स का एक जीएस पेपर 1 होता है, 300 मार्क्स का जीएस पेपर 2 होता है और 300 मार्क्स का एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है उनके लिए यह जो वीडियो है एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि 66 बीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है या कोई भी पेपर का ऑप्शनल होता है वो 300 मार्क्स का होता है। बीपीएससी मेंस का एग्जाम जो होता है 900 मार्क्स का होता है, जिस पर मेरिट बनता है और लगभग 510 जनरल का कट ऑफ होता है। तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो टोटल 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का वह पेपर होगा और पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। टोटल आपको जो देना होगा आंसर कितने क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। दोस्तों, अब हम आगे आते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 2 भाग में बटा होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन को आपको हल करना होगा और सेक्शन सेकेंड में भी 6 क्वेश्चन होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होंगे। सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी होगा, ओशनोग्राफी होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, आपका जियोग्राफिकल थॉट होगा, उसके बाद राजनीतिक भूगोल होगा। तो इस तरह से सेक्शन फर्स्ट में आएगा और सेक्शन सेकंड में जो होगा वो इंडिया होगा और इंडिया के साथ साथ बिहार होगा, क्योंकि बीपीएससी में बिहार का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो सेक्शन 2 में इंडिया प्लस बिहार होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सेक्शन 1 होगा उसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन होगा जो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, एक जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन होगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमको सिलेबस के अंतर्गत तो बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन जो 66 के लिए मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसमें एक है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तीसरा है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, चौथा है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति और 5वां जो है कास्ट स्थलाकृति है। तो ये जो होगा आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन आप कंप्लीटली तैयारी कर लेते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं 5 क्वेश्चन में से एक जियोमॉर्फोलॉजी का 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसको आप एग्जाम में सही रूप से सोल्व कर दीजिएगा। दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। एक जो क्वेश्चन होता है डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत, जो कि 65 बीपीएससी मेंस में पूछा गया, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। जनरली यही दोनों क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, लेकिन यहाँ पर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति और कास्ट स्थलाकृति, आपको 60 से 62 में जो पूछा गया था वो कास्ट स्थलाकृति ही पूछा गया था।
तो इस तरह से यहाँ पर आप ये 5 क्वेश्चन सोल्व कर 5 क्वेश्चन को आप पढ़कर एक क्वेश्चन का सही रूप से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो ये तो यहाँ हम आपको बोले कि सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें एक आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जियोमॉर्फोलॉजी के माध्यम से। दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी से रिलेटेड होगा। वो जो होगा एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होगा, जैसे ए और बी करके, जिसमें एक क्वेश्चन जो होगा क्लाइमेटोलॉजी से होगा और एक ओशनोग्राफी से होगा। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा उसका कंप्लीट आंसर देना होगा, ए और बी दोनों आंसर देना होगा। तो अगर हम ओशनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं महासागर के नीतल का उच्चावच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओशनोग्राफी में। महासागर का नीतल का उच्चावच, ओशन बॉटम रिलीफ। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका जलधारा। तो जलधारा में क्या क्या चीज, जलधारा का उत्पत्ति, प्रशांत महासागर का जलधारा और अटलांटिक महासागर का जलधारा। जलधारा में आपको कंप्लीट करना होगा जलधारा की उत्पत्ति के कारण, प्रशांत महासागर के जलधारा और अटलांटिक महासागर के जलधारा। क्वेश्चन कोई एक ही आएगा, जैसे क्वेश्चन होगा कि जलधारा की उत्पत्ति के कारण को बताएं और प्रशांत महासागर के जलधारा का वर्णन करें। या दूसरा क्वेश्चन होगा कि जलधारा की उत्पत्ति के कारण को बताएं और अटलांटिक महासागर के जलधारा का वर्णन करें। इसलिए अगर आप इस जलधारा चैप्टर के 3 जो पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपली पिछले वर्षों के क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर ये जो क्वेश्चन आएगा आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत। ज्वार भाटा बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगला जो है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो प्रवाल भित्ति का जो 3 उत्पत्ति का सिद्धांत है वो तीनों उत्पत्ति का सिद्धांत आपको कंप्लीट करना होगा। और प्रवाल विरंजन भी, यहाँ कोरल ब्लीचिंग भी आपको कंप्लीट करके जाना होगा। और उसके बाद ये आपका लवणता, सैलिनिटी, महासागरीय लवणता। तो यहाँ पर आप ये 4 कुछ चैप्टर्स है, जैसे महासागर के नीतल का उच्चावच, जलधारा, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति और लवणता, इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन का ए सेक्शन या बी सेक्शन जो आपका ओशनोग्राफी से रिलेटेड होगा उसको आप आंसर दे दीजिएगा। आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों अब आगे आते हैं तो हम बोले कि एक जो क्वेश्चन होगा उसका 2 पार्ट्स होगा, ए और बी में। तो ए में होगा क्लाइमेटोलॉजी तो बी में ओशनोग्राफी होगा, या ए में ओशनोग्राफी होगा तो बी में क्लाइमेटोलॉजी होगा। तो हमने आपको ओशनोग्राफी के बारे में बतलाया। अब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में नंबर 1 जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, वह है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा यहाँ जो क्वेश्चन है सूर्य ताप, इंसोलेशंस। देखिए ये दोनों जो क्वेश्चंस है आपको पहले का जो पैटर्न था उस पैटर्न में 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह वायु राशि है। तो वायु राशि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु राशि किसे कहते हैं, वायु राशि कितने प्रकार के होते हैं, वायु राशि का प्रभाव क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको वायु राशि से पूछ सकता है। फिर आपका चक्रवात। तो चक्रवात में 2 होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो 64th बीपीएससी मेंस में पूछा गया था चक्रवात से। तो आपका यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक उष्ण
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, प्रक्रिया और उसके महत्व को बताइए। दूसरा हो सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और इसकी उत्पत्ति के जो 6 अवस्था है उसका प्रभाव ये आ सकता है। या यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर होता है। जो 64th बीपीएससी में पूछा गया था वह क्वेश्चन था कि आपका तुलनात्मक अध्ययन करना था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। और क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार के लिए है थॉर्नथ्वेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, एक कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और एक थॉर्नथ्वेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। चूंकि 65th बीपीएससी मेंस में कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पूछा जा चुका है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपका है थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से आप इन चैप्टर को पढ़कर आप आराम से सेक्शन 1 का 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा। चूंकि सेक्शन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो एक क्वेश्चन जो होगा आपको थॉट से होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 में 2 ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जियोमॉर्फोलॉजी से और दूसरा थॉट से। तो दोस्तों, थॉट के बारे में हम लोग आते हैं तो थॉट में कुछ निश्चित क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना होता है। जैसे 65th बीपीएससी मेंस में पूछा नियतिवाद और संभववाद के बीच द्वैतवाद। अब 66 में क्या पूछ सकता है, मात्रात्मक क्रांति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 50 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, मात्रात्मक क्रांति। या द्वैतवाद ही पूछेगा, वो पूछेगा भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। चूंकि नियतिवाद और संभववाद पूछा जा चुका है, तो भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के बीच द्वैतवाद पूछे, या आपको जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में पूछे या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के बारे में पूछे। आप थॉट के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 1 द्वैतवाद, तो द्वैतवाद में क्या, तो द्वैतवाद में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। उसके बाद क्या, तो आप मात्रात्मक क्रांति दूसरा नंबर हुआ। तीसरा नंबर क्या, तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। और चौथा नंबर क्या, तो चौथा नंबर क्या, तो आपको जर्मन भूगोलवेत्ता। तो आएगा एग्जाम में कि भूगोल में जर्मन भूगोलवेत्ता का योगदान। तो जर्मनी के जितने भूगोलवेत्ता हैं वो सब के बारे में आपको लिखना होगा। या पूछेगा कि भूगोल में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान, तो आपको टोटल लिखना होगा। तो इस तरह से आप जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और थॉट का चैप्टर जो बताया गया उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन इजी वे से आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में इंडिया से रिलेटेड और जो सेक्शन 1 बचा, सेक्शन 1 में ही जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में बतलाएंगे। और सेक्शन 2 के लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें भारत और बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों को आपके बारे में आपके बीच रखेंगे। दोस्तों, हमने जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन और पेपर 1 के रणनीति के बारे में भी एक वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को, चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।